हेलो एवरीवन। झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 को लेकर लास्ट के 15 डेज़ आपके पास टाइम बच रखे हैं। एंड ये लास्ट के 15 डेज़ में क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी क्रूशियल तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 50 ही सीट है तो क्रैक करना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा बिहाइंड द एग्जामिनेशन, पैटर्न पता होगा बिहाइंड द एग्जामिनेशन, एंड क्या स्ट्रेटेजी आपने बना के रखा होगा, मतलब कि एग्जामिनेशन में क्या करने वाले हैं। उसके अलावा ये जो 15 दिन है, ये 15 दिन में आप क्या करने वाले हैं। बहुत से लोगों का रहता है ना दैट कि ये 15 दिन है जिसमें से मैं फर्स्ट वीक में कंप्लीट पीसीबी रिवीजन करूँगा एंड लास्ट वीक में मैं बस पीवाईक्यू बेस्ड मॉक दूंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ स्ट्रैटेजी सबका अपना अपना होता है। पहले तो बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी जो है ना वो आप पे डिपेंड करती है, किसी और पे नहीं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर प्लानर बता देते हैं, लेकिन वो फॉलो कितने लोग कर पाते हैं? एक लोग। ठीक है, 1% लोग। ठीक है, तो आपको जो है ना अपना स्ट्रैटेजी खुद से डिजाइन करना होगा। ऐसे कहते हैं ना कि सुनो सबकी बट करो मन की, है ना। तो वही है, आप किसी के कोई कुछ भी बता रहा है आपको, दैट्स गुड, बट आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। दैट इज़ ब्रिलियंस। एंड आपको कुछ भी कोई मतलब बोल रहा है बस ये कर लो ये कर लो, हो जाएगा। ठीक है, दैट्स नॉट। ठीक है, आपको आपके किस तरीके से आप किस तरीके से पुश कर रहे हो अपने पेपर को, आप अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से पुश कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे एग्जामिनेशन में जो पेपर है वो बेसिकली क्या आने वाला है, दैट विल बी पीसीबी ग्रुप। मतलब कि फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे एंड बायोलॉजी रहेंगे। अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा दैट कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है एंड कौन सा सब्जेक्ट ख़राब है। ख़राब इन द सेंस मतलब कि वीक है। ठीक है, एंड क्योंकि सभी लोग तो मॉक दे ही रहे हैं ना, तो अब आपको पता ही है दैट कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सही है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो अब किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो वीक है उस पर आप जितना पुश करोगे वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स भी कोई, बहुत सारे लोग डरते हैं फिजिक्स से या फिर कह सकते हैं, तो फिजिक्स भी उतनी हाई लेवल की नहीं रहती है, सारी एनसीईआरटी लेवल की रहती है। मतलब कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पलटे हो तो आपको पता होगा। अब आपको पता ही है दैट कि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ रहे हैं बट उसको नहीं हम लोग टर्न ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर कैसे होगा, वो बेरेबल नहीं है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे। मॉक टेस्ट आप लगा रहे होगे तो वहाँ पर आपको अपने सिलेबस वाइज या फिर मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको पता चल रहे होंगे। ठीक है, टारगेट भी आपको पता ही है कि कितने कितने टारगेट आपको रखने हैं ताकि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में हो जाए। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज तो मिलना सबको पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। तो मिलेगा किसको, जो ये तीनों को यहाँ पर बराबर पुश करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैं बायोलॉजी पे फोकस किए जा रहा हूँ, बायोलॉजी तो मेरा वीक है, मैंने बीएससी कर रखी है या फिर बीएससी में कर रही हूँ, जूलॉजी एंड बॉटनी मेरा कोई ऑनर्स है एंड मैं लगातार इसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आप बायोलॉजी को तो देख लोगे, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों अबंडेंट अबंडेंट इसको छोड़ दोगे ना, तो फिर अबंडेंट अगर आप इन लोगों को छोड़ोगे तो फिर एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मेंटेन एंड जिस तरीके से कहते हैं ना मेंटेन डाइट लेते हैं उसी तरीके से करना है। आपके पास टाइम कितने हैं? 15 दिन। आपके पास टाइम 15 दिन बच रखे हैं और आपको दिन भर में 8 या 9 घंटे का यूटिलाइजेशन मिलता है। दैट कि सारे एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद मेरे को 8 से 9 घंटे टाइम मिलते हैं जहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना, पुश योर सेल्फ। ठीक है, वन एंड ओनली पुश योर सेल्फ। अब जितना ज़्यादा पुश करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, रियलिटी है। ठीक है, क्या है हमारा लास्ट के 15 डेज का स्ट्रेटेजी? पुश योर सेल्फ। आप पहले 6 घंटे पढ़ते थे, 7 घंटे पढ़ते थे, अभी जो है ना आपको इसको पुश करके कम से कम 8 से 10 घंटे करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा पुश करोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे। दैट्स सिंपल। ठीक है, रियलिटी है ये एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो अभी आपको बस वही करना है, पुश योर सेल्फ। अब यहाँ पर जो मेन थिंग है ना दैट कि हम लोग ने 8 से 10 घंटे यहाँ पर करने हैं, तो जो हमारा मेंटेन करके चलना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो तो चलनी ही चलनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैं यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को नहीं देखना चाहूँगा। ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है बस वही लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है, देखो देर इज़ कैटेगरी। ठीक है, 70% जो कैंडिडेट है ना यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन में है। ठीक है, एंड 30% कैंडिडेट प्रॉपर चल रहे हैं, मतलब कि हाँ सभी चीज़ें उनकी सही है, मेंटेन कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी सारे कंप्लीट करके रखे हैं।
बस अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बायोलॉजी तो उसका कंप्लीटेड है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, तो दैट इज 30%। अब 70% यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रैक्टेड है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये 15 दिन है आपके पास, 15 दिन टाइम है, रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल है, एनसीईआरटी सभी के पास अवेलेबल है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो थ्योरी पढ़ नहीं सकते हो, अभी जो है ना आपको बस पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही लगाने हैं ना, पीवाईक्यू बेस्ड मॉक लगाने हैं, जो कि हम लोग यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं सभी लोगों के लिए, वो ना। तो आप देखिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, दैट कि लास्ट के 15 डेज रह गए हैं, तो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, बाकी यूटिलाइज आपको उसमें चेंजेस आपको करने हैं, दैट कि आप क्या करोगे उसमें, क्या नहीं करना आपको, ठीक है। डाउट आपका यहाँ पर ये रहता है ना दैट की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो मैंने पहले तो ये बताया दैट की जो डिस्ट्रैक्शन वाले फेजेस है ना वो साइड हो जाएं, ठीक है। आपको जो है ना मेहनत जो है वो किस तरीके से करनी है एंड क्या करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो खच्चर जैसे मेहनत करनी है, एंड जो माइंड आपका रहना चाहिए वो घोड़े जैसा, मतलब कि साफ रहना चाहिए, मतलब सीधा आपका स्पीड जो है ना वो 10 टाइम बेटर होना चाहिए बाकी स्टूडेंट से। ये नहीं कि इधर उधर भागे जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी ये मन कर रहा है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी पढ़ ही नहीं रहे। तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शन वाले रास्ते हैं ना बिल्कुल भी मत करना, स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो तो, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस एग्ज़ाम को, अगर लास्ट के 15 डेज रह गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना डिवीज़न करना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। इक्वली टाइम पे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तीनों को। ऐसा नहीं कि बस फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा यहाँ पर नंबर कम आ रहा है तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री को ही देखे जा रहे हैं, बायोलॉजी को देख ही नहीं रहे। बायोलॉजी भी आपको चाहे तो वहाँ पर गिरा सकती है, अगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वहाँ पर है ना, देख सकते हो 50 मार्क्स में आपके अगर 45 आ रहे हैं, तब यहाँ पर आप 95 परसेंटाइल ला रहे हो इसमें, ठीक है, 95 to 97 परसेंटाइल ला रहे हो, ठीक है। तो वही हुआ ना दैट की बायोलॉजी को भी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो अभी सभी को पता है पीवाईक्यू सभी ने एनालिसिस कर दिया है, डीप एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस पीवाईक्यू के बेसिस पे करना है, वही सिमिलर आएगा, सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा या फिर उसी के जैसा पैटर्न रहेगा, उतने ही लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बट वो तो अलग हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप अराउंड 3 आवर का डिवीज़न कर सकते हो, दैट की फिजिक्स के 3 आवर, केमिस्ट्री के 3 आवर, बायोलॉजी के 3 आवर हम लोग डेली पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है, हाई वेटेज चैप्टर पढ़ने, क्योंकि लास्ट के 15 डेज रह गए हैं, तो हाई वेटेज चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो सभी को पता है दैट कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। जैसे कि हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड वो लाइक जो भी चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो पहले उनको कर लेते हैं। एंड अगर आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा कंप्लीट करो, तभी अगला चैप्टर पे मूव करो, ठीक है। मान लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो बस करंट इलेक्ट्रिसिटी को जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, 3 घंटे में वो कंप्लीट हो गया तो दैट्स गुड, कंप्लीट हो गया तभी अगला चैप्टर पे मूव करो। ये नहीं कि भाई आज 3 घंटे पढ़े कंप्लीट नहीं हुआ है अगला चैप्टर पे मूव करेंगे, तो ये सब गलतियाँ हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आप अपने अकॉर्डिंग बना लो, ठीक है, दैट्स विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। एंड ये कोई बड़ा बात नहीं है कि स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हम खुद से, किस तरीके से करनी है किस तरीके से, तो वो है ना। तो मैंने यहाँ पर बता दिया दैट कि आपको किस तरीके से करना है, टाइम को डिवीज़न एंड उस तरीके से आपको फॉलो करना है। जितना ज़्यादा आप टाइम यहाँ पर यूटिलाइज़ करोगे आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के लिए, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि तो यहाँ तो ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि हाँ मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को ये भी ड्रॉबैक है कि मेरे को नंबर कम आएंगे, तो ऐसा तो ड्रॉबैक नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपना टाइमली या फिर इंक्रीज़ करोगे, टाइम अपना इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, रीडिंग टाइम या फिर स्टडी टाइम, ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वही है कि अपना स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ, सुनो सबकी एंड करो अपने मन की, ठीक है। यही था स्ट्रैटेजी एंड और भी कुछ नहीं है। 15 दिन रह गए हैं, जो हम लोग सेशन करवा रहे हैं वो तो स्पेशली नहीं है दैट कि मैं स्पेशली फिजिक्स का करवा रहा हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स या फिर सारे सारे सब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करके चल रहा हूँ। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, जो रेगुलर हमारे सेशन में आ रखी है ना उनको पता है सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को फॉलो करनी है एंड अवॉइड करनी डिस्ट्रैक्शन को। देखो डिस्ट्रैक्शन वाले रास्ते में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है, कभी यहाँ से पढ़ रहे हैं कभी वहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट में बोलोगे कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था बट क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, जो पढ़ा था उससे क्वेश्चन नहीं आया। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, ठीक है। तो यही सब डिस्ट्रैक्शन के कारण ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी आप खुद समझदार हो दैट कि क्या करनी है क्या नहीं, लास्ट के 15 डेज रह गए हैं कैसे करनी है वो सारी चीज़ें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।